क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत आज दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनने की दौड़ में है, तो फिर हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? $1 ए 87 रुपए। ये गिरावट आखिर क्यों हो रही है? क्या सरकार कुछ नहीं कर रही या ये कोई बड़ा ग्लोबल गेम है? चलिए जानते हैं रुपया गिरने की पूरी सच्चाई, इसका आपकी जेब पर असर और क्या हम इसे रोक सकते हैं या नहीं। सबसे पहले थोड़ा इतिहास समझते हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब $1 $8 के बराबर था हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे देश को विदेशों से सामान खरीदना पड़ा और फॉरेन रिजर्व कम हुआ, रुपया धीरे धीरे गिरता गया। 1991 में भारत में आर्थिक संकट आया और उसी साल रुपया को डॉलर के मुकाबले फ्लोटिंग करेंसी बना दिया गया। यानी अब बाजार तय करेगा कि $8 के लिए कितने रुपए लगेंगे। अब बात करते हैं आज की। रुपया गिरता क्यों है? पहला कारण है आयात यानी इंपोर्ट ज्यादा और निर्यात यानी एक्सपोर्ट कम। भारत को तेल, गैस, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजें खरीदनी पड़ती हैं, वो डॉलर में खरीदी जाती हैं। डॉलर की मांग ज्यादा होती है, रुपया कमजोर होता है। दूसरा कारण है विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं। जैसे ही अमेरिका ब्याज दरें बढ़ाता है, विदेशी निवेशक पैसा भारत से निकालकर अमेरिका ले जाते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है, रुपया गिरता है। तीसरा कारण है विदेशी कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। युद्ध, मंदी, महंगाई, तेल की कीमतें, ये सारी चीजें डॉलर को मजबूत और रुपये को कमजोर बनाती हैं। चौथा कारण है फॉरेन रिजर्व और करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर भारत के पास विदेशी मुद्रा की कमी हो जाए या बाहर से आयात ज्यादा हो जाए, तो रुपया गिरना तय है। अब सवाल उठता है, क्या सरकार और रिजर्व बैंक कुछ नहीं करते? करते हैं, लेकिन असर सीमित होता है। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, कभी कभी डॉलर बेचकर रुपया संभालने की कोशिश करता है। ब्याज दरें बढ़ाना या घटाना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, व्यापार घाटा कम करना, ये सभी उपाय किए जाते हैं। लेकिन अगर ग्लोबल प्रेशर बहुत ज्यादा हो, तो ये तरीके भी कमजोर पड़ जाते हैं। अब जरा देखिए कि ये गिरता रुपया आपकी जेब पर कैसे असर डालता है। पेट्रोल, डीजल महंगे, मोबाइल, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे, विदेश पढ़ाई और ट्रैवल महंगा, कंपनियों का खर्च बढ़ता है, प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ती हैं, यानी सीधा असर आपकी महीने की बजट पर। और ये सब मिलकर बढ़ाते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन। क्या रुपया गिरने का कोई फायदा भी होता है? हाँ, अगर आप एक एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी हैं, तो डॉलर में कमाई करोगे और रुपए में ज्यादा पाओगे। इससे भारत का निर्यात बढ़ सकता है, जैसे टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी सर्विसेज। लेकिन आम आदमी को इसका सीधा फायदा नहीं मिलता। तो क्या रुपया फिर कभी मजबूत हो सकता है? संभावना है, लेकिन शर्तें भी हैं। जब भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आयात कम होगा, विदेशी निवेश ज्यादा आएगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तब रुपया भी मजबूत हो सकता है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक लंबी प्रक्रिया है। तो दोस्तों, अब जब भी न्यूज में सुनो कि रुपया गिरा, तो समझ जाओ कि इसके पीछे कितने फैक्टर काम कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या भारत का रुपया कभी फिर से डॉलर के बराबर आ सकता है? कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई के साथ।